नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ मेडिकोड में। तो हम लोग ड्राइंग पढ़ रहे थे, तो अब हम लोग ड्राइंग के पोस्टमार्टम फाइंडिंग की तरफ पढ़ते हैं। अभी हम लोग ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग के टाइप्स क्या होते हैं, इसको हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये देखना है तो आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसके पोस्टमार्टम फाइंडिंग की तरफ पढ़ते हैं। पोस्टमार्टम फाइंडिंग क्या होता है कि ऐसा फाइंडिंग जो कि हमको आफ्टर डेथ मिलता है किसी पर्सन के। ठीक है, पोस्टमार्टम फाइंडिंग। ठीक है, तो पोस्टमार्टम फाइंडिंग में हमको क्या क्या मिलता है, तो हम लोग पोस्टमार्टम फाइंडिंग को जनरली दो टाइप में बांट देते हैं, तो इससे हमको आसानी होगा। ठीक है, दो टाइप में इसको हम लोग क्या क्या बांट देते हैं, एक हम लोग स्पेसिफिक और दूसरा हमारा फाइंडिंग क्या होगा, नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ, स्पेसिफिक फाइंडिंग हुआ कि ऐसा फाइंडिंग जो कि सिर्फ एक ही केस में मिलेगा, और नॉन स्पेसिफिक क्या हुआ जो कि हर एक केस में मिल सकता है। ठीक है, हम लोग जनरली जो एफएमटी पढ़ते हैं इसका हम लोग का कारण क्या रहता है कि पता करना कि ये कहीं मर्डर का केस तो नहीं है या सुसाइड का केस तो नहीं है। ठीक है, तो हम लोग स्पेसिफिक फाइंडिंग हमको क्या बताता है, सिर्फ फाइंड इन एंटेमॉर्टम केस। ठीक है, एंटीमॉर्टम के केस में मिलेगा। एंटीमॉर्टम केस का मतलब क्या होता है कि एंटी मतलब होता है बिफोर, मॉर्टम मतलब होता है डेथ। अगर कोई पर्सन डेथ से पहले पानी में डूबा है तो उसमें हमको स्पेसिफिक फाइंडिंग मिलेगा, और नॉन स्पेसिफिक क्या मिलेगा, एंटीमॉर्टम प्लस पोस्टमार्टम। यानी कि किसी पर्सन को मरने से पहले पानी में डुबा दिया गया है या मरने के बाद भी पानी में डूबा है, तो दोनों में ये फाइंडिंग मिलेगा। यानी कि ये मर्डर और सुसाइड दोनों के केस में मिल सकता है, और ये सुसाइड के केस में सुसाइड नहीं कर सकते, एंटीमॉर्टम कर सकते हैं कि डूबने से पहले, सॉरी मरने से पहले अगर कोई डूबा है तो उसको हम लोग एंटीमॉर्टम बोलेंगे, और पोस्टमार्टम क्या होता है जो मरने के बाद डूबा है। ठीक है, तो अब हम लोग स्पेसिफिक फाइंडिंग को एक एक करके अच्छे से देखते हैं। तो क्या क्या आता है मेरा स्पेसिफिक फाइंडिंग। ठीक है, स्पेसिफिक फाइंडिंग हमको क्या बताएगा कि ये कहीं एंटीमॉर्टम डेथ का केस तो नहीं है। अगर स्पेसिफिक फाइंडिंग आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि दिस इज द केस ऑफ एंटीमॉर्टम, यानी कि पर्सन को डेथ से पहले ही डुबा दिया गया है। ठीक है, तो पहला जो एंटीमॉर्टम फाइंडिंग आता है वो हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल कैडावेरिक एक्सपैज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है एक्सटर्नल कैडावेरिक स्पैज्म में हमको क्या क्या फाइंडिंग मिलता है कि अगर किसी पर्सन, कोई पर्सन है और वो डेथ होने से पहले यानी कि कॉन्शियस हालत में वाटर में गिरा, तो क्या होगा, जब उसके रेस्पिरेशन में वाटर जाएगा, जब एस्फीजिया के डेवलप हो तो क्या करेगा, वो छटपटाएगा और वो क्या करेगा, नीचे ज़मीन पे वाटर का जो तल होगा वहाँ पे जो भी घास रहेगा, जो भी मिट्टी रहेगा, उसको पकड़ के खींचने का कोशिश करेगा। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा कि स्ट्रगल के दौरान वो जो भी नीचे में ग्रास रहेगा या वीड रहेगा या कीचड़ रहेगा, उसको जो भी वो पकड़ेगा, डेथ के बाद क्या होगा, मसल जो है स्पैज्मिक कंडीशन में, स्पैज्मिक मतलब अकड़ जाएगा मसल। तो अकड़ने के कारण क्या होता है, जब कैडावेरिक स्पैज्म आता है तो उसी कारण क्या होगा कि वो जो भी घास पकड़ा रहेगा, वो जो भी मिट्टी पकड़ा रहेगा, वो क्या रहेगा, उसके हाथ में हमको मिलेगा जब उसके बॉडी को हम वाटर से बाहर निकालेंगे, जो कि बताता है कि पर्सन स्ट्रगल किया है, यानी कि पर्सन क्या था, कॉन्शियस हालत में था वाटर में। ठीक है, तो समझ में एक्सटर्नल कैडावेरिक स्पैज्म में क्या होता है कि जो पर्सन का मसल्स है डेथ के बाद स्पैज्मिक कंडीशन में जाता है, तो उसके हथेली पे हमको क्या मिलेगा, घास मिल सकता है, कीचड़ मिल सकता है, बालू मिल सकता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल कैडावेरिक स्पैज्म। ठीक है, फिर दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा, जो उसका फेस रहेगा ना, फेस पे क्या रहेगा, फ्रॉथ रहेगा। फ्रॉथ का मतलब क्या है, फेस पे फ्रॉथ कैसे रहेगा भाई, यानी कि उसका जो जब बॉडी को बाहर निकाला जाएगा तो उसके मुंह में फेन रहेगा, उसके फेस पे फेन रहेगा, मुंह के अंदर जनरली फेन रहेगा। फेस का फेन तो मान लीजिए पानी से धुल भी सकता है, लेकिन उसके जो माउथ में उसका क्या रहेगा, फेन रहेगा, फ्रॉथ रहेगा। काहे फेन रहेगा भाई, तो अगर कोई पर्सन
जिंदा हालत में पानी में गिरता है तो क्या होता है, जब रेस्पिरेटरी पैसेज में वाटर जाता है तो जो हमारा लेरिंग्स रीजन है ना, वहाँ पे क्या होगा, या फिर मान लीजिए वो लंग्स तक पहुँच गया तो क्या होगा, वाटर वहाँ पे क्या करेगा, इरिटेशन प्रोड्यूस करेगा। और वहाँ पे जो म्यूकस लेयर रहेगा, ठीक है, वहाँ पे म्यूकस लेयर रहता है रेस्पिरेटरी पैसेज में पूरा। या फिर अगर लंग्स लेवल तक चला गया है तो हमको पता है कि एल्वियोली में सर्फेक्टेंट होते हैं लंग्स में, तो वो क्या करेगा, जो वाटर है उस म्यूकस से और सर्फेक्टेंट से मिल के क्या करेगा, फ्रॉथ का प्रोडक्शन करेगा, ठीक है, जो कि पर्सन के माउथ में मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी पर्सन को देख करके पानी में डाला जाता है तो उसके अंदर में इरिटेशन का प्रोडक्शन ही नहीं होता, क्योंकि पर्सन तो पहले ही डेथ कर चुका है। तो चूंकि इरिटेशन का प्रोडक्शन नहीं होता है इसलिए लंग्स से सर्फेक्टेंट रिलीज ही नहीं होता है, जिसके कारण फ्रॉथ का प्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो अगर पर्सन, जो भी डेथ पर्सन है, विक्टिम है, अगर उसके माउथ के अंदर हमको फ्रॉथ मिल रहा है तो हम समझेंगे कि दिस इज द केस ऑफ एंटीमॉर्टम ड्रॉनिंग। और फ्रॉथ बनता कैसे है, वाटर प्लस सर्फेक्टेंट या फिर म्यूकस। और म्यूकस प्रोड्यूस कैसे होगा, म्यूकस तभी प्रोड्यूस होगा जब वाटर जो है एयरवेज में क्या करेगा, बोलिए, इरिटेशन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो दो समझ में आ गया। अब हम लोग इंटरनल एस्पेक्ट देखते हैं। ये तो हमको एक्सटर्नल में मिला। अब हम मान लीजिए पर्सन में कट लगाए, उसके बाद हमको इंटरनली क्या क्या फाइंडिंग मिलता है, इंटरनल एस्पेक्ट। इंटरनल एस्पेक्ट में क्या मिलता है, सबसे पहला जो इंटरनल एस्पेक्ट में मिलता है वो क्या मिलता है, वॉल्यूमिनस लंग्स। वॉल्यूमिनस लंग्स क्या होता है, अब देखिए, वाटर क्या हुआ, एयरवेज में आके फंस गया। तो वाटर के एयरवेज में फंसने से क्या होता है, जो भी हमारा लंग्स है उसमें जो हवा फंसा हुआ तो क्या रह जाएगा, उसमें तो फंसा हुआ ही रह जाएगा, वो तो एयर को बाहर निकलने का पैसेज ही नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि वाटर क्या करता है, एयर टाइट लॉक लगा देता है। तो जिसके कारण क्या हो, जो लंग्स के अंदर जो एयर था, जो पर्सन इनहेल किया, तो क्या रहेगा, लंग्स के अंदर क्या हो जाएगा, फंसा रह जाएगा। जिसके कारण क्या होगा, लंग्स का इन्फ्लेशन हो जाएगा, लंग्स का साइज बड़ा दिखेगा हमको, ठीक है, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा दिखेगा, इसलिए उसको क्या कहते हैं हम लोग, वॉल्यूमिनस लंग्स। और ये किस में होगा, जब पर्सन जिंदा रहेगा तभी ना उसके लंग्स में एयर रहेगा। अगर पर्सन डेथ कर जाए तो उसके लंग्स में एयर ही नहीं रहेगा। अगर पर्सन को हम डुबा भी देंगे, अगर उसके एयरवेज मतलब नेजल पैसेज में एयरवेज में वाटर चला भी गया तो अंदर एयर है ही नहीं, तो उसको ट्रैप कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो क्या होता है वॉल्यूमिनस लंग्स में, हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स ड्यू टू ट्रैप्ड एयर, ठीक है, एयर जो फंसा हुआ है उसके कारण जो हाइपर इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स, हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स होगा, उसको हम लोग क्या होगा वहाँ पे वॉल्यूमिनस लंग्स। अब देखिए, चूंकि लंग्स का साइज बढ़ गया लेकिन रिब केस तो सेम ही है, रिब केस का साइज तो नहीं बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, जो लंग्स पे हमको रिब का मार्किंग दिखेगा, ठीक है। वॉल्यूमिनस लंग्स के कारण क्या होगा, रिब मार्किंग ऑन लंग्स। लंग्स के बाहरी सरफेस में क्या करेगा, रिब का मार्किंग दिखेगा उस पर। क्यों, क्योंकि लंग्स का साइज बढ़ गया और चूंकि साइज प्रोलॉन्ग अच्छा देर तक बढ़ा रहेगा, जिसका उस पर क्या होगा, रिब का मार्किंग होने लगेगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए वो जो फ्लूइड है वो क्या होगा, अगर एयर सैक तक पहुंच गया, एयर सैक कहने का मतलब है एल्वियोलाई तक अगर पहुंच गया तो क्या करेगा, वहां पे इडिमा का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तीसरा हमको क्या फाइंडिंग मिल सकता है, इडिमेटस एयर सैक, ठीक है, या फिर इडिमेटस एल्वियोलाई। क्यों, क्योंकि अगर लंग्स लेवल तक वाटर पहुंच, इस तीनों में से कुछ भी मिल सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि तीनों ही आपको मिलेगा, तीनों में से आपको कोई दो मिल सकता है या एक मिल सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, किसी किसी केस में इडिमा का भी फॉर्मेशन दिखता है, लेकिन अगर इन तीनों में से कुछ एक भी मिल रहा है तो हम कहेंगे कि दिस इज द केस ऑफ एंटीमॉर्टम ड्रॉनिंग, ठीक है।
अब मान लीजिए कोई पर्सन अनकॉन्शियस था। क्या था? पर्सन अनकॉन्शियस। अगर किसी अनकॉन्शियस पर्सन को वाटर में फेंक दिया जाता है तो क्या होता है वहाँ पे? इसको हम वाटर, इसे ब्लू पेन से लिखते हैं। क्या होता है? इडीमा इक्वेजम का फॉर्मेशन हो जाता है। इडीमा इक्वेजम क्या होता है कि अगर किसी अनकॉन्शियस पर्सन को आप वाटर में फेंकिएगा तो क्या होगा? क्योंकि वो सांस ले नहीं पा रहा, अनकॉन्शियस है, तो जिसके कारण जो रेस्पिरेटरी पैसेज है या पूरा लंग्स है उसमें क्या होगा? पानी भर जाएगा और एयर रहेगा ही नहीं, वहाँ केवल और केवल हमको पानी ही मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इडिमा एक्वेजम। ये किस में मिलेगा? पोस्टमार्टम ड्रॉनिंग में, यानी कि पर्सन को जब डेथ करके फेंका जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब हम लोग नॉन स्पेसिफिक साइंस की तरफ बढ़ते हैं कि हमको क्या क्या नॉन स्पेसिफिक साइन मिलेगा। स्पेसिफिक साइन तो देख लिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नॉन स्पेसिफिक साइंस की तरफ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नॉन स्पेसिफिक साइंस। तो नॉन स्पेसिफिक साइन में सबसे पहला क्या है? वाशर वोमेन हैंड। वाशर वोमेन हैंड क्या होता है? वाशर वोमेन हैंड सिंड्रोम एक्चुअली होता है क्या कि जो वाशरमैन की जो वोमेन्स होती है ना, क्या करती है? जनरली कपड़ा पूरा दिन धोती है, क्योंकि उसका बिजनेस ही कपड़े से चलता है। तो पानी में बॉडी रहने से कितना देर में क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, इसके लिए हम लोग वाशरमैन हैंड इसको सिंड्रोम बोलते हैं। एक्चुअली होता क्या है ना कि कोई पर्सन अगर 3 घंटे तक पानी में रहेगा लगातार तो उसका हाथ क्या हो जाएगा? रिंकल्ड पड़ जाता है 3 घंटे में। ठीक है, वही अगर 12 घंटा तक रहेगा, कितना देर तक रह गया? 12 आवर तक लगातार पानी में, तो क्या हो जाएगा? हाथ उसका ब्लीच्ड कर जाएगा। ठीक है, अगर 12 घंटा से पूरा एक दिन अगर किसी का हाथ पानी में रह गया, पूरा एक दिन तक अगर पानी में वो काम करते रहा तो क्या हो जाएगा? सेडन हो जाएगा। ठीक है, और अगर 2 से 3 दिन तक लगातार पानी में कोई रह जाएगा तो उसमें क्या हो जाता है? पीलिंग ऑफ स्किन होने लगता है। जो स्किन होता है वो क्या होने लगता है? लंग्स मसल्स को छोड़ने लगता है। क्योंकि ये सब सिम्टम हमको जनरली वाशर वुमेन में देखने को मिलता है, वाशर वुमेन पे ही सब सिम्टम को रिकॉर्ड किया गया था। ठीक है, इसलिए इसको वाशर वुमेन्स हैंड बोलते हैं। ये क्या है? नॉन स्पेसिफिक साइन है। आप पर्सन को एंटीमॉर्टम ड्रॉनिंग कराए या पर्सन को डेथ से पहले पानी में डुबा दिया जाए या डेथ के बाद पानी में डुबाया जाए, दोनों ही केस में हमको ये देखने के लिए मिलता है। तो वाशर वुमेन हैंड का हमको यूज क्या होता है एज ए डॉक्टर या फिर एज ए फोरेंसिक एक्सपर्ट? हमारा यूज होता है कि ये हमको टाइम ऑफ डेथ बताने में मदद करता है। ठीक है, अगर रिंकल है तो हम बता सकते हैं कि पर्सन 3 घंटे के अंदर डूबा हुआ है, 3 घंटे पहले पर्सन डूबा था। अगर बेल्च्ड हाथ हमको मिल रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि 12 घंटा हो गया बॉडी का पानी में। ठीक है, तो इसका क्या होता है? इट इज यूज टू कैलकुलेट टाइम सिंस डेथ। ठीक है, डेथ के बाद कितना समय हुआ, इसी को कैलकुलेट करने में मदद करता है। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा, और एक दूसरा नॉन स्पेसिफिक हमारा फाइंडिंग क्या मिलता है हमको भाई? तो दूसरा मिलता है हमको क्यूटिस एनेरेसिया। एंसेरिना, क्यूटिस एंसेरिना। क्यूटिस एंसेरिना क्या होता है? क्यूटिस एंसेरिना में एक्चुअली क्या होता है, जो जैसे कोई पर्सन पानी में गिरा तो क्या होगा? वो जो वाटर है वो क्या करेगा? हमारे इरेक्टर पाइलोरी मसल से आके लगेगा। इरेक्टर पाइलोरी मसल का होता है जो हेयर होता है ना, हेयर फॉलिकल, उसके नीचे वाला मसल, तो वहाँ पे आके लगेगा, जिसके कारण क्या होगा कि जो उसका कंट्रैक्शन हो जाएगा। उससे क्या हो जाएगा? कंट्रैक्शन, जिसके कारण क्या होगा? हेयर में मतलब बॉडी में गूस बम्प दिखेंगे, यानी कि कोई भी अगर ड्रॉइंग वाले पर्सन के बॉडी को निकाला जाएगा तो उसका पर्सन का जो हेयर है क्या रहेगा? खड़ा रहेगा, गूस बम्प शो करेगा। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है? जो मसल्स होता है ना उसका राइगर मोटिस हो जाता है। ठीक है, उसका स्टिफनिंग हो जाता है, उसका कैडावेरिक स्पैज्म आ जाता है, जो आप बोलिए, जिसके कारण क्या होता है?
गूसबम्प देखने के लिए मिलता है। ये एंटीमॉर्टम में भी होता है और पोस्टमॉर्टम में भी होता है। ठीक है, गूसबम्प क्यों आता है? क्योंकि ड्यू टू राइगर मोटिस ऑफ इरेक्टर पाइलोरी मसल, ड्यू टू राइगर मोटिस ऑफ इरेक्टर पाइलोरी मसल्स। ठीक है, आ गया बात समझ में? आता तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग का फाइंडिंग पता चल गया, पोस्टमार्टम फाइंडिंग। ठीक है, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। अब अगले वीडियो में यानी कि लास्ट वीडियो में हम लोग अब कन्फर्मेटरी टेस्ट देखेंगे कि कौन कौन टेस्ट से हम बता सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि दिस इज द केस ऑफ ड्रॉनिंग, या फिर ये पर्सन सी वाटर में ड्रॉन किया था या फ्रेश वाटर में डूबा था। ठीक है, और क्या क्या साइंस दिखाते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो यानी कि लास्ट वीडियो ऑफ ड्रॉनिंग में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है, 16-17 मिनट का हो गया, तो इसको अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों।